क्लास 10 मैडम राइट द बस से इस वीडियो से आपके सबसे ज्यादा नंबर स्कोर होंगे और स्कोर ही नहीं होंगे। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एकदम फोड़ दोगे। अगर देखा जाए तो ये इस चैप्टर को हर एक स्टूडेंट पढ़ा होगा, लेकिन यार हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसा कवर करेंगे कि यार आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। और अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी पढ़ेगा यार, वो भी अगर इस वीडियो को देख लेता है तो वो मैक्सिमम स्कोर करेगा, क्योंकि यार हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 5 से 6 मिनट में पूरे चैप्टर का समरी, और साथ ही साथ हम लोग क्या करने वाले हैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 1 बाय 1 एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सत्यम मौर्य और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। जाहिर सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, कोई पोएट्री का चैप्टर पढ़ते हैं या फिर कोई प्रोज का चैप्टर पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप लोग क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, तो आप लोग क्या करोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन को जो बैक साइड में जो क्वेश्चन दिया रहता है आप उनको सॉल्व करोगे। लेकिन यार इतने से आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक यार आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि यार एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जाहिर सी बात है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यार मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करेंगे, कवर ही नहीं करेंगे बल्कि मैं क्या करूंगा, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अब तक पूछे हैं 2013, 14, 15 या फिर जो भी फॉरेन में जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, या फिर जो क्वेश्चन दिल्ली सेट में भी आ चुके हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब हम लोग क्या करेंगे, इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग के माइंड में एक फ्रेम बन जाएगा कि हाँ, इस तरह का क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा या फिर एग्जाम में आ चुका है। इससे क्या होता है, देखो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके माइंड में एक मेकअप बन जाएगा कि हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो वहां से आप क्या कर पाओगे, एक मैक्सिमम नंबर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर कर पाओगे। सिमिलरली इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट राइट बुक का चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर का नेम क्या है, मैडम राइट्स द बस। एक्चुअली अगर देखा जाए कि इस पूरे के पूरे पर्टिकुलर स्टोरी में हम लोग के पास दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है आपका वालिया माई, और जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है आपका बस कंडक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, बस कंडक्टर को थोड़ा देर के लिए स्किप कर देते हैं, फोकस करते हैं किसके ऊपर, वालिया माई को। जाहिर सी बात है, वालिया माई नाम थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए इसको पर्टिकुलर स्टोरी में एक नाम दिया गया है, एक शॉर्ट नेम दिया गया। वो नेम क्या है, वली। जाहिर सी बात है, ये जो वली है वो क्या है, एक गर्ल है जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी 8 ईयर ओल्ड की है। अब जाहिर सी बात है, 8 ईयर ओल्ड काफी छोटा लगता है, लेकिन यही जो लड़की है पूरी की पूरी स्टोरी में एकदम कमाल कर जाती है। जाहिर सी बात है, जो वली है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजायर, एक ही विश रहता है, और वो क्या रहता है, वो रहता है बस राइड। जाहिर सी बात है, सिर्फ बस राइड ही नहीं बल्कि एलोन बस राइड। मतलब आप कह सकते हो कि जो वली है वो बस राइड एकदम अकेले करना चाहती है, ना ही तो यार वो इसमें अपने मदर को इंक्लूड करती है और ना ही तो यार अपने पेरेंट्स को। और शायद इसीलिए इस पर्टिकुलर स्टोरी का नेम पड़ जाता है मैडम राइड्स द बस। अब देखो, राइड्स द बस तो समझ में आता है, लेकिन ये मैडम क्यों पड़ता है इसको भी हम लोग आगे देखते हैं। अब यार ध्यान से देखो, जो वली का सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजायर है वो क्या है, वो है बस राइड करना। जाहिर सी बात है, जो वली का हाउस है वो एक पर्टिकुलर विलेज में लोकेटेड है, और जैसे ही वली क्या करती है, अपने डोर स्टेप पे आती है तो देखती है जो बस है वो कैसे क्या कर रही है, वो स्ट्रीट से टाउन जा रही है, वो अगेन टाउन से स्ट्रीट आ रही है। तो यार जो वली है वो काफी ध्यान से एक एक चीज को नोटिस करती है कि बस किस तरीके से अपने स्ट्रीट से टाउन जा रही है, किस तरीके से पैसेंजर बैठ रहे हैं, इन सब चीजों को काफी ध्यान से नोटिस करती है। अब यार ध्यान समझो, वली का सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजायर क्या है, बस राइड करना। अब यार वो क्या करती है, धीरे धीरे हर एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, कि जो बस है वो यार स्ट्रीट से टाउन कब जाती है, कितना टाइम लगता है, ड्यूरेशन क्या है, फेयर क्या है, हर एक चीज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। अब इसके लिए वो क्या करती है, कुछ लोगों का हेल्प लेती है, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, कुछ इंक्वायरीज अपने नेबरहुड से भी कलेक्ट करती है कि जो बस है, अगर आपको क्या करना है, स्ट्रीट से विलेज जाना तो यार आपको 30 पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर ध्यान से देखा जाए तो जो वली का हाउस है वो एक विलेज में लोकेटेड है, और जो वली है वो क्या करती है, जैसे ही अपने डोर स्टेप पे आती है तो यार वो क्या करती है, अपने बस को काफी ध्यान से नोटिस करती है कि जो बस है वो कैसे अपने स्ट्रीट से टाउन जा रही है, किस तरीके से पैसेंजर बैठ रहे हैं, किस तरीके से पैसेंजर उतर रहे हैं, वो इन सब चीजों को काफी ध्यान से नोटिस करती है। जाहिर सी बात है, वली का एक ही डिजायर था, एक ही विश था, वो क्या था, बस राइड पे जाना। अब यह जो वली है वो क्या करती है, हर एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेती है, उसे सब कुछ पता चल जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि जो बस है अगर वो विलेज से टाउन जा रहा है तो उसे 6 माइल का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक है, जो टोटल टाइमिंग लगता है, ड्यूरेशन लगता है 45 मिनट लगता है। जो बस का फेयर लगता है 1 वे का कितना लगता है, 30 पैसे लगते हैं 1 वे के लिए। तो मतलब जाहिर सी बात है, अगर विलेज में जो वली है अगर उसको विलेज से टाउन जाना है तो उसे सबसे पहले 30 पैसे देने पड़ेंगे, रिटर्न आने तो फिर 30 पैसे। मतलब आप कह सकते हो कि जो वली है अब उसे क्या करना है, 60 पैसे टोटल कलेक्ट करना है। अब जाहिर सी बात है, जो वली है अब वो क्या करती है, ये जो चीज
है बस राइड वाली चीज़ फ्रॉम विलेज टू टाउन, ये अपने मदर से हाइड करती है, ये अपने पेरेंट्स से हाइड करती है, और ऐसे केस में उसे काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, वो पैसे तो कलेक्ट करती है, खुद ही कलेक्ट करती है, एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को काफ़ी प्रिजर्व करती है, कई चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करती है। जाहिर सी बात है वली क्या करती है, जो अपने विलेज में जो फेयर मतलब मेला वगैरह लगता है तो वहाँ जाती है, तो वहाँ पर वो कई चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देती है। ठीक है, जैसे टॉय खरीदना उसको भी सेक्रीफाइस कर देती है। ठीक है, झूला वगैरह झूलने में भी हर चीज़ को क्या करती है, धीरे धीरे सेक्रीफाइस करती है, क्योंकि जो वली है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही विश रहता है क्या, बस राइड पे। और बस राइड पे जाने के लिए वो अपने मदर से भी पैसे की नहीं डिमांड करती है, ठीक है, किसी से नहीं करती है। अब वो क्या करती है, खुद ही हार्ड वर्क करके पैसे को कलेक्ट करती है। जैसे समझो जो वली है वो क्या की 60 पैसे कलेक्ट कर लिए। अब जब 60 पैसे कलेक्ट कर ली तो अब वो क्या करेगी, बस राइड पे जाएगी। तो जो वली है क्या करती है, बस में इंटर कर जाती है। अब जैसे ही जो वली है बस में इंटर करती है तो जो बस का कंडक्टर रहता है वो काफी पोलाइटली बोलता है हेलो मैडम, मतलब मैडम। जो वली है उसको क्या कंसीडर करता है, मैडम बोलता है। और इस तरीके से जब वली मैडम अपने आप को सुनती है तो काफी कॉन्फिडेंट फील करती है, अरे वाह, मतलब मुझे मैडम बोला, मतलब मैं भी अब इस लेवल तक हो गई कि मतलब अकेले बस राइड पे जा सकती हूँ। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस वली के अंदर जनरेट हो जाता है। अब यार अगर देखा जाए तो जो वली क्या करती है, हर एक चीजों को काफी ध्यान से ऑब्जर्व करती है। ठीक है, वो बस के बाहर देखती है तो देखती है कि कैनाल है, ठीक है, ग्रासलैंड को देखती है, ठीक है, जो दूर दूर माउंटेन्स होते हैं, डिस्टेंट माउंटेन्स होते हैं उनको भी देखती है, और स्काई को भी देखती है। मतलब वो कह सकते हैं कि वो वली हर एक चीज में बस को काफी ध्यान से नोटिस करती है। और जाहिर सी बात है वली तो अभी 8 ईयर ओल्ड की है, तो उसे दिखता नहीं तो क्या करती है, सीट के ऊपर मतलब समझ चढ़ जाती है, और उसके बाद वो हर चीजों को क्या करती है, ऑब्जर्व करती है। और जो वली है वो एक चीज और ऑब्जर्व करती है कि यार एक काऊ है जो कि बस की तरफ दौड़ते दौड़ते आ रहा है। तो वो इस इंसिडेंट को देख के काफी लाफ मतलब बोले तो हंसने लगती है। और इस तरीके से जो वली है वो क्या करती है, अपने जो स्ट्रीट है, अपने जो विलेज है यार, वहां से टाउन पहुंच जाती है। अब जब वह पहुंच जाती है तो जो वली है वो अपने बस से टर्मिनेट नहीं करती है। वो जैसे समझो बस क्या है, अब तो टाउन पहुंच गया है, टाउन में भी कहाँ पहुंचेगा, बस स्टैंड पे पहुंचेगा, फिर बस स्टेशन पे पहुंचेगा। तो जो वली वो बस से टर्मिनेट नहीं करती, बस से उतरती नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि जिस बस से मतलब मैं अभी इस विलेज से टाउन आई हूँ उसी बस से मुझे क्या करना है, रिटर्न जाना, दैट इज फ्रॉम टाउन टू विलेज। इसलिए जो वली है वो बस से उतरती है। और जो बस का कंडक्टर होता है वो क्या करता है, वली को कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर करता है, लेकिन वली उसे रिफ्यूज कर देती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वली के पास 60 पैसे, एक लिमिटेड पैसा, और मे भी अगर वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएगी तो जो रिटर्न जर्नी का जो 30 पैसे है वो उसको कम पड़ सकते हैं। और इसी फियर की वजह से वो क्या करती है, वो कोल्ड ड्रिंक को भी रिफ्यूज कर देती है। अब जाहिर सी बात है जो वली है वो क्या करती है, अब टाउन से विलेज मतलब बोले तो अपने घर रिटर्न आ रही थी। तो ऐसे केस में वो एक चीज को ऑब्जर्व करती है कि जिस काऊ को मतलब वो देख रही थी बस के तरफ दौड़ते आते हुए, वही सेम काऊ, वही पर्टिकुलर काऊ अब रोड के साइड में मरा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज देख के जो वली है काफी अपसेट फील करती है, काफी फ्राइटेन फील करती है, काफी डरी हुई सा देखने से लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो वली है काफी अपसेट हो जाती है फिर, और जो भी उसका जर्नी रहता है वो हल्का सा फीका पड़ जाता है। फिर Suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. It was the same cow that was running towards the bus when she was going to town. एक्चुअली देखो होता क्या है कि वली अपने विलेज से टाउन जा रही होती है, तो जैसे ही वो जाती है तो यार देखती है कि एक काऊ है जो कि बस के तरफ आ रही होती है, और ये चीज़ देख के यार वली काफ़ी एक्साइटेड फील करती है और लाफ भी करने लगती है। लेकिन यार जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, जैसे ही जो वली है वो क्या करती है, अपने जो टाउन है वहाँ से विलेज आ रही होती है, तो वो देखती है कि जो काऊ है वो मतलब ऐसे लाइंग डेड बाय द रोड साइड, मतलब वो एक रोड साइड में मरी पड़ी हुई है। और ये चीज़ वली देख के काफ़ी सैड फील करती है और काफ़ी फ्राइटन भी फील करती है, मतलब एक डरी डरी सी लगती है। बस मूव्ड ऑन बट द थॉट ऑफ द डेड काऊ हॉन्टेड वली। देखो बस तो मूव कर रही होती है यार, उसका काम है कि मतलब एक टाउन से विलेज जाना, लेकिन जो वो सीन देख लेती है वली की जो काऊ है वो एक रोड साइड में डेड पड़ी हुई है, और ये चीज़ बार बार उसके माइंड में स्ट्राइक करता है कि आखिर वो काऊ है उसका डेथ कैसे हुआ। तमाम तरह के क्वेश्चन वली के माइंड में बार बार स्ट्राइक कर रहे होते हैं। सी नो लॉन्गर लुक्ड आउटसाइड द विंडो एंड व्हेन द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, और जैसे ही जो बस है उसके विलेज में 3:40 पे पहुंचता है वो डायरेक्टली अपने होम में एंटर कर जाती है। और जो ये इसका जर्नी रहता है वो एक जर्नी एज अ सीक्रेट जर्नी ही रिवील होती है, और ये जो बाकी जब जर्नी वगैरह था यार ये अपने मदर से भी हाइड करके रखती है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, जो वली है वो जाती तो है काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ, हर एक चीज़ को काफ़ी इंजॉय करते हुए, लेकिन यार जब आती है, जब रिटर्न आते हैं दैट इज फ्रॉम टाउन टू विलेज, तो यार वो काफ़ी अपसेट हो जाती है, एक न्यू एक्सपीरियंस के साथ अपने घर में आती है। तो यार अब हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एकदम वन बाय वन। एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका वीडियो को बिल्कुल भी
भी स्किप मत करना, पूरा एकदम कंटिन्यूअस वीडियो को देखो। और मैं गारंटी भी लेता हूँ कि यार आप जब एक बार पूरा वीडियो को देख लोगे ना तो पर्टिकुलर जो चैप्टर है आपका मर्डर बाय द बस, हर एक इंसिडेंट, हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एकदम फीड हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको मतलब जो भी है पर्टिकुलर वीडियो को बनाया है, इसलिए वीडियो काफी अच्छे से देखो। तो चलिए वीडियो हम लोग क्या करते हैं, फिर से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आज हम देखेंगे क्लास 10th का इंग्लिश का फर्स्ट स्लाइड बुक का चैप्टर नंबर 9 और जो चैप्टर का नेम है यार वो है मैडम राइड्स द बस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में 2 मार्क्स के आ चुके हैं। हम लोग का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का वो ये है, हु वाज वली। ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है एक छोटी सी गर्ल्स का जिसका नेम है वली, और वो जो वली रहती है यार वो 8 ईयर ओल्ड गर्ल है। सी विश टू ट्रेवल इन द बस, सी ऑलवेज वांटेड टू नो अबाउट न्यू थिंग, सी वाज आल्सो नोन एज वली इन शॉर्ट। पूरे चैप्टर में लोग बात करेंगे तो इसका जो फुल नेम है वालिया माई, लेकिन हम लोग पूरे चैप्टर में कंसीडर करेंगे एज अ शॉर्ट नेम वली। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट वली सॉ ऑन द स्ट्रीट। वली स्ट्रीट पे ऐसी कौन सी सबसे सरप्राइजिंगली चीज देख लेती है जहाँ से वो डेली कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करती है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो यार वली को जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है वो ये लगता था कि जो वली का हाउस था वो क्या करती थी, एक्चुअली डोर के पास जाके खड़ी हो जाती थी और जो बस था उसको काफी नोटिस करती थी, काफी ध्यान से देखती थी और एक एक चीज को एक्सप्लोर करती थी कि जो पैसेंजर थे वो किस तरीके से बैठ रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, और जो बस थी वो क्या कर रही थी, विलेज से टाउन रोज क्या करती थी, अपने आप को एक बार जाती थी एक बार आती थी। तो वो इस चीज़ों को जो वली थी वो क्या करती थी, काफ़ी ध्यान से नोटिस करती थी। इट पास टू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। जो बस थी यार वो क्या करती थी, एक बार स्ट्रीट से टाउन जाती थी, फिर वो क्या करती थी टाउन से स्ट्रीट। इसी चीज़ को जो वली थी वो काफ़ी ध्यान से नोटिस करती थी बस के और पैसेंजर के हर एक एक्टिविटी को। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वेयर वॉज द टाउन लोकेटेड एंड व्हाट वाज द फेयर टू ट्रेवल देयर बाय बस। एक्चुअली अगर देखा जाए तो यार ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आया, लेकिन यार कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड में कुछ लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे यार हम लोग को यार एक्चुअली पता रहना चाहिए कि जो वली का टाउन क्या था, उसके बीच में उसका क्या था, कलेक्शन क्या था, डिस्टेंस क्या था, फेयर का कॉस्ट क्या था। एक्चुअली वो बात करते हैं किसके आंसर की। द टाउन वॉज लोकेटेड 6 माइल फ्रॉम वलीज विलेज। यार एक्चुअली जो वली का विलेज था और जो टाउन था उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था 6 माइल का था। मतलब यार अगर वली को क्या करना था, अपने विलेज से टाउन जाना था तो यार उसे 6 माइल के डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। अब यार बात आता है कि यार जो बस का फेयर का कॉस्ट क्या था। एक्चुअली अगर देखा जाए द फेयर टू ट्रेवल टू टाउन बाई बस वाज 30 पैसे फॉर वन वे। एक तरफ का 30 पैसे था, मतलब अगर वली क्या करती है अपने स्ट्रीट से टाउन जाती है तो उसे 30 पैसे पेड करने पड़ेंगे और रिटर्न के लिए उसको अगेन 30 पैसे पेड करने पड़ेंगे। मतलब यार उसके टोटल जर्नी के लिए 60 पैसे की नीड थी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2015 में रिपीट कर चुका है। हाउ वाज द व्यू आउटसाइड द बस व्हेन इट वेंट थ्रू द कैनाल। जाहिर सी बात है यार जो वली का सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रीम रहता है, उसकी विश यही रहता है कि वो क्या करे, अपने स्ट्रीट से टाउन एक बार बस से जरूर जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखा जाए तो जब वो क्या करती है जो वली, वो अपने बस से जब जाती है टाउन की तरफ तो कई चीज़ों को नोटिस करती है। कैनाल को नोटिस करती है, पाम ट्री को भी नोटिस करती है, ग्रास लैंड को भी नोटिस करती है, और जाहिर सी बात है ट्रेवल करते समय वो अपने बस के एक साइड देखती है तो जो दूर दूर माउंटेन्स दिखते हैं उनको भी वो काफ़ी ध्यान से नोटिस करती है, और साथ ही साथ वो स्काई के तरफ भी देखती है, मतलब आप कह सकते हो स्काई को भी नोटिस करती है। लेकिन यार वहीं पे अगर देखा जाए तो जो वली वो नोटिस करती है कि यार वहाँ पे क्या क्या है, डीप डिच है। डीप डिच है मतलब कह सकते हो कि जो गहरी गहरी जो खाई होती है, गहरी गहरी खाई थी, और साथ ही साथ वहाँ पे क्या थे, एकर्स ऑफ ग्रीन लैंड। साइड साइड में क्या थे कि मतलब जो काफ़ी जो ग्रीन हरियाली टाइप का पूरा ग्रास लैंड था। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, और हम लोग का ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2013 में एक बार आ चुका है। और देखो जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ डिड वली सेव मनी टू ट्रेवल बाई बस। जाहिर सी बात है जो वली है क्या है, 8 ईयर ओल्ड गर्ल है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक यही विश रहता है कि वो एक न एक दिन क्या करेगी, अपने स्ट्रीट से टाउन जाएगी। और ऐसे केस में वो एक्चुअली क्या करती है, ना ही किसी से मनी का डिमांड करती है, ना ही किसी से पैसे मांगती है। जाहिर सी बात है जब उसको स्ट्रीट से टाउन जाना होगा तो उसके पास तो मनी, जो बस का जो फेयर है वो तो कलेक्ट करना होगा। तो ऐसे केस में वो क्या करती है, किसी से पैसे मांगती नहीं, वो क्या करती है खुद ही हार्डवर्क करके अपने हर एक अमाउंट को सेव करना स्टार्ट कर देती है। एंड बाई सेविंग दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी सी एबल टू कलेक्ट मनी फॉर द फेयर ऑफ द बस। और एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की देखो, जाहिर सी बात है जो उसका पैसा वेस्ट होता था कि डॉल खरीदने में या फिर जब भी कभी भी वो कहाँ जाती थी फेयर, मतलब मेला वगैरह में जाती थी तो वहाँ पे उसके पैसे वेस्ट होते थे। तो वो क्या करती थी, उस छोटे छोटे पैसे को भी कलेक्ट करके अपना जो उसका बस का जो फेयर था उसको उसने कलेक्ट किया। और जाहिर सी बात है उसने उस बस का जो उसका ड्रीम था कि वो एक न एक दिन अपने स्ट्रीट से टाउन जाएगी,
वो उसे अचीव भी करती है। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये क्वेश्चन देखने में देखो काफी छोटा सा लग रहा है, लेकिन यही सेम क्वेश्चन एक बार आया था CBSE 2015 में। लॉन्ग क्वेश्चन था, उसको जस्टिफाई करने के लिए बोला था। अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन में लिखा है हाउ डिड वली मैनेज टू ट्रेवल बाई बस विदाउट द नॉलेज ऑफ हर मदर। एक्चुअली अगर ध्यान से देखा जाए तो यार वली का जो ड्रीम रहता है वो यही रहता है कि वो एक न एक दिन क्या करेगी, स्ट्रीट से टाउन जाएगी, और ये जो चीज़ है वो क्या करती है, अपने मदर से भी हाइड कर लेती है, ठीक है। और ये बल्कि सही नहीं रहता, भी हम लोग आगे देखेंगे 2 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो वली है वो मैनेज करती है ट्रेवल बाई बस विदाउट द नॉलेज ऑफ हर मदर एज शी वाज एस्लीप व्हेन वली वेंट आउट, ठीक है। जब उसकी मदर सो रही होती है तो ऐसे केस में क्या करती है, बिना बताए क्या करती है, टाउन चली जाती है बाय द हेल्प ऑफ बस। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, और जो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है हाउ डिड वली फील ऑन सीइंग द डेड काउ ऑन द रोड, और ये क्वेश्चन आपका CBSE 2014 में आ चुका है। आंसर बताने से पहले मैं आपको हल्का सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। देखो जाहिर सी बात है, इस पूरी स्टोरी में जो वली है वो खुद ही पैसे कलेक्ट करती है अपनी जर्नी के लिए, डेट इज फ्रॉम स्ट्रीट टू टाउन, और इसके लिए वो क्या करती है, मनी को कलेक्ट करती है बस के फेयर को। अब एक्चुअली जब वो क्या करती है, जो वली है वो अपने स्ट्रीट से टाउन मूव करती है, तो बस में वो क्या चीज़ करती है, कई चीज़ों को नोटिस करती है, ठीक है। ग्रासलैंड को नोटिस करती है, डिस्टेंट माउंटेन को नोटिस करती है, स्काई को नोटिस करती है, साथ ही साथ वो एक चीज़ को और नोटिस करती है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है कि एक काऊ को नोटिस करती है। वो जो काऊ है वो क्या कर रही है, बस के तरफ दौड़ते 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 आ रही है, ठीक है। और वो इस चीज़ को नोटिस करती है, देखती है, तो काफ़ी जोर जोर से वो लाफ मतलब बोले तो हंसने लगती है। लेकिन ठीक इसी के अपोजिट में हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब वली क्या करती है, स्ट्रीट से टाउन पहुंच जाती है, और जब वो यार वहाँ से वो रिटर्न आती है, कहाँ से, टाउन से स्ट्रीट में, तो वो देखती है कि वही जो सेम काऊ जो अभी बस की तरफ दौड़ते हुए आ रहा था, अब यार वो क्या है, एक डेड पड़ी हुई है रोड के साइड। तो वो मन ही मन सोचती है, सी थॉट व्हाट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल व्हाइल एगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म। और ये सब देखकर जो वली थी यार वो काफ़ी फ्राइटेंड हो जाती है, काफ़ी हॉरिबल फील करने लगती है। आफ्टर दैट सी डिड नॉट इवन लुक आउटसाइड द बस, और इसके बाद जो वली रहती है वो बस में किसी भी इंसिडेंट को या फिर कह सकते हो किसी भी चीज़ को नहीं देखती है। मूव करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि आपका क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, या जो कि आपका आया था CBSE 2015 में, और ये जो क्वेश्चन था वो कितने मार्क्स था, 8 मार्क्स था। अब जैसी बात हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। तो क्लियरली लिखा हुआ है कि इन सच ए फास्ट मूविंग वर्ल्ड व्हेन वी हियर सो मैनी इंसिडेंट हैपनिंग विद पीपल डू यू थिंक वली डिड राइट बाय नॉट टेलिंग हर मदर अबाउट द बस जर्नी। अब देखो जाहिर सी बात है, जो वली थी वो सिर्फ 8 ईयर ओल्ड थी, ठीक है, वो अभी इतना मैच्योर तो ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है यार, ये थोड़ी सी गलत चीज़ है कि यार एटलीस्ट उसको अपने मदर से सब कुछ मतलब शेयर कर देना चाहिए था, ठीक है। तो इसका आंसर देखो मैंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नो आई डू नॉट थिंक दैट वली डिड द राइट थिंग इन ट्रेवलिंग अलोन टू द टाउन विदाउट इन्फॉर्मिंग हर मदर। जाहिर सी बात है, विली का जो एज है वो अभी 8 ईयर ओल्ड है, तो उसे अकेले बस जर्नी पर तो जाना ही नहीं चाहिए, इट इज़ नॉट गुड थिंग, ठीक है। अगर हम देखो मैं क्लियरली लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट, बाय डूइंग दिस सी पुट हर सेल्फ इन ए वल्नरेबल पोजिशन, सी विल इजली बीन ए विक्टिम ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड मे बी सी कम इन कॉन्टेक्ट विद द रॉन्ग पीपुल। जाहिर सी बात है, 8 ईयर ओल्ड है, अभी उतनी मैच्योर तो है नहीं, ना ही तो अभी उस लेवल की उसके पास थिंकिंग है। तो जाहिर सी बात है यार, वो एक चाइल्ड अब्यूज़ के कैटेगरी में आ जाती है। और जाहिर सी बात है कि इस समय क्या है ना कि जो माहौल है थोड़ा सा दिक्कत भी है, तो मे बी यार रॉन्ग पीपल उसके साथ कोई गलत तरीके से ट्रीट कर दें, ठीक है, तो ये थोड़ी सी गलत चीज़ हो जाएगी। और एक्चुअली हम लोग ध्यान से देखें सेकंड पॉइंट में, देखो सेकंड पॉइंट में एक्चुअली लिखा हुआ है कि जो वली का भी एक्सपेक्टेशन था वो उसके अपने मदर से शेयर कर देना चाहिए था कि मुझे ऐसी ऐसी बात है, मुझे क्या करना है, अपने एक बार स्ट्रीट से मुझे टाउन जाना है, तो आप मुझे ले चलिए घुमा दीजिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसकी मदर मना तो करती नहीं, ठीक है। देखो क्लियरली लिखा हुआ है, आई एम श्योर दैट हर मदर वुड हैव फुलफिल्ड हर विश, ठीक है। अगर वो चीज़ अपने मदर से शेयर की होती तो उसकी मदर इस चीज़ को मतलब नेगलेक्ट नहीं करती, इग्नोर नहीं करती, वो उसको एज अ हाँ कह के मतलब लेके जरूर जाए। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स बिफोर डूइंग सच एक्टिविटी, ठीक है। अगर आप कहीं जाते हो, कोई छोटे बच्चे वगैरह हो, तो यार अपने मदर से बोलो, अपने पर्टिकुलर जो पेरेंट्स हैं आप उनसे रिकमेंड करो कि आप मुझे यहाँ ले चलिए, ठीक है। तो यार ये क्या था, एक मतलब थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने चैप्टर को पूरा स्टडी किया तो यार आप वहाँ से क्या चीज़ लर्न की उसको यहाँ पे क्या करना है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ पे एक मतलब मतलब कह सकते हो ना कि ये थिंकिंग के बेसिस पर क्वेश्चन है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है वो प्रीवियस ईयर CBSE 2012 ईयर में आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन गिवन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज वली, इलस्ट्रेट योर आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट दैट यू रीड। मतलब कह सकते हो कि आप जो भी चैप्टर पढ़े हो मदर राइट द बस, और उसके स्टोरी के बेसिस पे आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। ये भी क्या है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। एक्चुअली अगर एक तरफ से देखा जाए तो जो वली थी यार अभी वो सिर्फ 8 ईयर ओल्ड गर्ल है, ठीक है। और ऐसे केस में खुद के पैसे से जर्नी करना दैट इज फ्रॉम स्ट्रीट टू टाउन इज नॉट एन ईजी टास्क। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो वली थी वह काफ़ी डिटरमाइंड गर्ल है, काफ़ी कॉन्फिडेंट गर्ल है, और साथ ही साथ काफ़ी ब्रेव भी है। शी वॉज ऑल्सो ए गुड प्लानर एंड एग्जीक्यूशनर।
शी सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग टू अचीव हर ड्रीम। इवन अगर देखा जाए तो बस फेयर के लिए उसने सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर दिया था। एक बार तो जब बस का जो कंडक्टर था, जब वो वली को जब ड्रिंक ऑफर करा था तो जो वली ने उसने साफ साफ रिफ्यूज कर दिया उसको। उसने ये सोचा कि शी हैज ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी विच शी वांटेड टू सेव फॉर हर रिटर्न जर्नी। और शायद हम लोग इसलिए कह भी सकते हैं कि जो वली थी यार वो एक क्या थी, मनी वाइजली थी, मतलब कह सकते हैं कि मनी को काफी अच्छे तरीके से यूज करती थी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये जो क्वेश्चन है हम लोग का CBSE 2014 में ऑलरेडी आ चुका है। Age is not a barrier when it comes to doing something different and great. Which characteristic of Wali help her achieve the wonder of visiting the town at such a tender age? देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आजकल इस मॉडर्न टाइम में किसी के पास कोई भी एज लिमिट का बैरियर है ही नहीं। Children are doing wonders at a very young age. Same thing happens for a Wali. Wali was a very confident and a bold girl. साथ ही साथ उसके पास प्लानिंग और किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे करना है इसका उसके पास काफ़ी बेहतरीन नॉलेज था। She was a very good observer as well as a very good learner. Hence, one should always remember that there is no age to learn and experience new things. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए यार हम लोग का कोई एज लिमिट नहीं फिक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे अगर हम लोग देख लें तो यार वली तो सिर्फ 8 ईयर ओल्ड थी और 8 ईयर ओल्ड में इसने अपना सभी ड्रीम को अचीव किया। दैट इज द जर्नी फ्रॉम स्ट्रीट टू टाउन। अब यार हम लोग क्या करेंगे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यार आपके 2012, 2014 या फिर कह सकते हो 2016 के प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि यार आपके बोर्ड फॉरेन स्टेट फर्स्ट और NCERT के भी क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर, और ये जो आपका क्वेश्चन है यार ये 2012 सेट का है। अगर एक्चुअली देखा जाए तो यार जो वली था उसका सिर्फ एक ही डीपेस्ट डिजायर था, उसका एक ही टारगेट था और वो ये था कि एनी हाउ ही हैज़ टू अंडरटेक अ बस राइड एटलीस्ट वंस। उसकी यही एक ही विश था कि एनी हाउ वो क्या करे, बस एक बार अपने स्ट्रीट से वो टाउन चली जाए, और इसके लिए उसने कई सेक्रीफाइस भी किया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और ये जो आपका क्वेश्चन है यार वो आपका 2012 सेट का है। एक्चुअली देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या जाहिर सी बात है वली क्या है, एक ही उसके पास डीपेस्ट डिजायर है, वो क्या है यार, वो उसका बस राइड है। एक्चुअली बात ये है कि जो वली है अभी कितने ईयर ओल्ड की, 8 ईयर ओल्ड की गर्ल है, और ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आखिर में उसके अंदर कैसे इमेजिनेशन आता है कि उसे बस राइडिंग करना है। व्हाट डिटेल्स डिड वली पिकअप अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड सी पिकअप दिस डिटेल। ठीक है, तो हम देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो सबसे पहले जो वली है वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है कि आखिर में जो बस है वो स्ट्रीट से टाउन जाती है, तो वो नोटिस करती है, वो काफ़ी ध्यान से ऑब्जर्व करती है कि जो पैसेंजर हैं वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट से टाउन जा रहे हैं। अब वो जा रहे हैं तो बस से जा रहे हैं तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितना ड्यूरेशन लग रहा है स्ट्रीट से टाउन का, तो ये सब चीज़ क्या करती है, इन्फॉर्मेशन को धीरे धीरे कलेक्ट करती है। वो कलेक्ट कैसे करती है मैं बताता हूँ। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो वली रहती है वो अपने डोर स्टेप पे चली जाती है, और डोर स्टेप पे जाने के बाद वो एक एक चीज़ को काफ़ी देर तक ऑब्जर्व करती है। सी गैदर्ड दिस इन्फॉर्मेशन बाय हियरिंग द कन्वर्सेशन ऑफ अदर्स एंड बाय आस्किंग अ डिस्क्रीट क्वेश्चन और टू। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या करती है, लोगों से क्वेश्चन पूछती है बस राइड के बारे में कि यार अगर आप जाते हो स्ट्रीट से टाउन तो कितना पैसा लगता है, तो उसे पता चलता है कि 30 पैसे लगते हैं वन वे के लिए। फिर वो पता करती है कि ड्यूरेशन कितना लगता है स्ट्रीट से टाउन, तो यार उसे फिर से कंक्लूड करती है, तो उसे पता ये चलता है कि जो डिस्टेंस लगता है, जो ड्यूरेशन लगता है वो कितना लगता है, 45 मिनट्स लगता है। तो इस तरीके से वो क्या करती है, धीरे धीरे अपने स्ट्रीट से टाउन और बस राइड के बारे में धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13, और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट टू शो दैट वली वाज अ मेटिकुलस प्लानर। और ये जो आपका क्वेश्चन है वो आ चुका है आपके दिल्ली से 2014 में। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सबसे पहले समझने वाली ये कि मेटिकुलस प्लानर का मीनिंग क्या है मेटिकुलस का। ठीक है, तो देखो मेटिकुलस का मतलब ये है कि जो अपने वर्क को लेके काफ़ी केयरफुल हो, जो अपने ड्रीम्स को लेके काफ़ी ओरिएंटेड होता है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेटिकुलस प्लानर बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में जो यार आपका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो क्या है, वली है। और वली क्या करती है, एक मेटिकुलस प्लानर की बिहेवियर को शो करती है। जाहिर सी बात है यार, जो वो बस राइड जो उसका विश था, जो उसका ड्रीम था यार, वो बस राइड को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करती थी। द पैसेज प्रोवाइड्स एविडेंस दैट वली वाज अ कीन ऑब्जर्वर एज वेल एज ए मेटिकुलस प्लानर. Her desire to experience a bus ride was realized by systematic and organized planning.
जाहिर सी बात है यार, जो वली का जो एक राइड करना था उसको बस में, उसने पैसे कलेक्ट किए हैं बिना किसी को, सब कुछ अपने हाइड करके सेल्फ वर्क किया। और ये सब चीज़ें शो करता है कि जो वली थी यार वो क्या थी, एक मेटिकुलस प्लानर थी। उसने अपने विश को लेके काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग भी किया था। एक्चुअली अगर देखा जाए तो यार जो वली थी वो बस राइड को लेकर हर एक इन्फॉर्मेशन को उसने कलेक्ट किया, हर एक नॉलेज को, हर एक इन्फॉर्मेशन को, हर एक चीज़ को काफ़ी ध्यान से सब लोगों से पूछा भी और काफ़ी इंक्वायरी भी किया। चाहे वो यार बस का जो ड्यूरेशन की बात हो, डिस्टेंस की बात हो स्ट्रीट से टाउन, या फिर कर सकते हो कॉस्ट क्या था स्ट्रीट से टाउन का। ठीक है, तो यार ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी मतलब कर सकते हो पिछले कुछ क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो आपका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि यार यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, हर एक ईयर में रिपीट हो रहा है। तो इसलिए यार मैं जो वीडियो बना रहा हूँ क्लास 10th का, उसको यार काफ़ी ऑफ अटेंटिव होकर देखो यार, क्योंकि कोई क्वेश्चन यार आपके डायरेक्टली इसी में से क्या पता एग्जाम में आ जाए। इसलिए बी फोकस, बी अवेयर अबाउट वट एवर द क्वेश्चन आई एम डिस्कसिंग। यार मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार वो हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है। और ये जो क्वेश्चन है यार वो आपका 2016 में सेट 2 में आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, मतलब आप कह सकते हैं क्या ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ डिड वली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट बस जर्नी। इसका आंसर हम लोग क्या किए, जो पिछले हम लोग कई क्वेश्चन जो अभी हम लोग क्या किए रीड किए हैं, मैं एक्सप्लेन किया हूँ, मैं उसका आंसर डिस्कस कर चुका। लेकिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसके आंसर को फिर से एक बार क्या करते हैं देख लेते हैं। ठीक है, देखो टू सेव मनी फॉर द फर्स्ट बस जर्नी शी रजिस्टर्ड द टेम्पटेशन ऑफ बाइंग बैलून टॉयज एक्सेट्रा इन द विलेज फेयर। जाहिर सी बात है जो आपकी वली थी यार वो काफ़ी ब्रेव गर्ल थी। इसके साथ ही साथ वो क्या है, गुड ऑब्जर्वर भी है, गुड लर्नर भी है। अब उसका जो ड्रीम था बस राइड का, वो क्या करती है उसको कंप्लीट करने के लिए वो मनी को सेव करना स्टार्ट कर देती है। और जाहिर सी बात है वो क्या करती है, सी रजिस्टर्ड द टेम्पटेशन ऑफ बाइंग बैलून टॉय एक्सेट्रा इन द विलेज फेयर। देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है ना, रजिस्टर्ड द टेम्पटेशन, जाहिर सी बात है जो वली क्या थी, अभी 8 ईयर ओल्ड की गर्ल थी और वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी। ठीक है, अब जैसे ही वो विलेज फेयर मतलब जैसे ही वो मेला वगैरह में जाती है तो वो क्या करती है, बैलून को परचेस करना इग्नोर करती है, टॉय को भी परचेस करना इग्नोर करती है। ठीक है, जो भी चीज़ उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ मेला वगैरह में, उस सबको क्या करते हैं इग्नोर करती है। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ड लिखा है ना रजिस्टर्ड द टेम्पटेशन, इसका मतलब क्या होता है कि जो छोटे बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे बैलून हो गया, टॉय हो गया, जो भी झूला वगैरह लगे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं छोटे बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वली है वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करती है। ठीक है, क्योंकि उसका सिर्फ इस समय एक ही ड्रीम है, एक ही टारगेट है, वो क्या है, बस राइड। ठीक है, सी आल्सो डिड नॉट एंजॉय मैरी गो राउंड देयर, मतलब कह सकते हो कि जो फेयर में जो नहीं होता है, जो गोल सा झूला होता है, जो बच्चे से बैठ के गोल गोल घूमते हैं, ये क्या करती है उसको भी इग्नोर कर देती है। लेकिन यार वहीं पर समझो अगर वली की जगह कोई नॉर्मल बच्चा रहता तो वो क्या करता, उसके लिए मतलब क्या करता, डिमांड करता झूला वगैरह के लिए, टॉय बैलून। तो ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हेंस इस तरीके से वो क्या करती है जो वली है, सी कलेक्टेड द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द बस जर्नी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो क्या वो काफ़ी ब्रेव थी, डिटरमाइन थी अपने विश को लेके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या थी, जो वली है जो डिफ्रेंशिएट कर देती थी उसको एक नॉर्मल बॉय से और नॉर्मल गर्ल। मूव करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वाज ए गुड नेचर्ड जॉली फेलो, सपोर्ट और आंसर विथ एग्जाम्पल। अब ध्यान से बात है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका आ चुका है फॉरेन सेट फर्स्ट 2014 में। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यार, क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है नेचर्ड जॉली फेलो। इसका मतलब ये है कि जो बस का कंडक्टर था यार वो क्या था, काफ़ी हंसमुख नेचर का था। ठीक है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो कंडक्टर था उसका जो नेचर था वो क्या था, काफ़ी अच्छा नेचर भी था। ही वॉज कंसर्न दैट सच ए स्मॉल गर्ल वॉज ट्रेवलिंग टू टाउन एलोन। वो क्या था, काफ़ी सरप्राइज हो जाता है कि यार एक 8 ईयर ओल्ड की एक इतनी छोटी लड़की है और वो अकेले अपने स्ट्रीट से टाउन जा रही है। तो ये देख के उसे काफ़ी अच्छा भी लगता है। और जो कंडक्टर रहता है वो काफ़ी पोलाइटली नेचर का भी रहता है और वो वली को एज अ मैडम एड्रेस करता है। और जो बस का कंडक्टर था वो वली का मतलब केयर भी करता है। एक बार तो क्या कर रहा था कि मतलब कोल्ड ड्रिंक मतलब उसको दे रहा था वली को, लेकिन जो वली था वो कोल्ड ड्रिंक को रिफ्यूज़ कर दी। मे बी उसके पास जो बस का फेयर था उसके लिए पैसे कम पड़ सकते थे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हिज बिहेवियर दस रिफ्लेक्ट द प्लीजेंट नेचर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो क्वेश्चन एक्चुअली बोल क्या रहा है, व्हाई डज वली स्टैंड अपॉन द सीट, व्हाट डज शी सी नाउ। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन है 2013 में आ चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ये जो क्वेश्चन है हम लोग का एनसीईआरटी बुक का भी है। अगर एक्चुअली देखा जाए तो इसका मैं आंसर ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही मतलब मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, तो इसका आंसर तो यार आपको आना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जाहिर सी बात है यार, जो वली थी यार वो अभी 8 ईयर ओल्ड गर्ल है, उसकी जो हाइट है वो काफ़ी छोटी है। अब जाहिर सी बात है यार, वो अब जब वो सीट पे बैठ रही तो यार उसे विंडो से उसके बाहर की जो भी इन्वायरमेंट है बस के बाहर के, ठीक है, या वो उसे क्लियरली देख नहीं पा रही। चाहे वो आपका माउंटेन हो, चाहे वो आपका ग्रासलैंड हो, ठीक है, चाहे माउंटेन मतलब जो डिस्टेंट माउंटेन है, दूर दूर के माउंटेन है, वो नहीं देख पा रही, स्काई नहीं देख पा रही थी, और शायद जो काऊ मतलब दौड़ते दौड़ते बस की तरफ आ रही थी यार वो भी उसे दिख नहीं पा रहा होगा। तो यार ऐसे केस में जो वली रहती है वो क्या करती है, सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है। सो
वली स्टूड अप ऑन हर सीट, नाउ शी वॉज एबल टू सी द कैनाल एंड द ग्रीनरी बियॉन्ड इट। ठीक है, तो यार अब वो क्या करती, जब स्टैंड हो गई थी सीट के ऊपर, तो यार अब वो हर कुछ, चाहे ग्रासलैंड हो, कैनाल हो, जो डिस्टेंट माउंटेन है उनको भी, स्काई को भी, जो काऊ जो बस की तरफ आ रहा था उसे भी, हर एक चीज़ को क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रही थी और अच्छे तरीके से नोटिस कर पा रही थी। मूव करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई डिड वली नॉट गेट अप फ्रॉम द बस व्हेन इट वाज टर्मिनेटेड एट द बस स्टैंड। जाहिर सी बात है यार, ये जो आपका क्वेश्चन है यार, ये आपका फॉरेन 2012 में आ चुका है और यही जस्ट तो सेम क्वेश्चन यार वो आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। मतलब यार मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है फॉरेन में भी कई बार पूछे हैं, कई बार दिल्ली सेट में भी आप मिला हुआ है, तो आप ये कह सकते हो ना कि एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। या अगर आप कमेंट करोगे भी तो मैं एनसीईआरटी का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा हर एक चैप्टर का। लेकिन यार ये पॉसिबल तभी है जब आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि यार मुझे वीडियो चाहिए एनसीईआरटी का, तभी तो मैं नीड समझ पाऊंगा स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो एक्चुअली बात ये है ना, जो वली है, वली क्या करती है, अपने स्ट्रीट से टाउन जाती है उसी बस में। ठीक है, तो जो वली है उस बस से उतरती नहीं है कि उसी बस में वो ऑलरेडी क्या है, बैठी रहती है। यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो वो जाहिर सी बात है, जो वली है वो स्ट्रीट से टाउन तो जाती है, लेकिन यार जो वली है उसको अपने टाउन से होम भी तो आना है, और जब वो होम आना है तो यार वो चाहती है कि वो उसी बस से आए जिस बस से वो स्ट्रीट से टाउन गई है। ठीक है, इसलिए क्या करती है, वो बस को टर्मिनेट नहीं करती। जाहिर सी बात है, जो वली है वो सिर्फ एक इंजॉयमेंट के लिए, एक बस राइड के लिए, बस एक बार टाउन को देखने के लिए, हल्का सा ऑब्जर्व करने के लिए गई थी। इस वजह से वो क्या करती है, उस बस को टर्मिनेट नहीं करती है। मूव करते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड वली कलेक्ट फ्रॉम हर फर्स्ट बस साइड। और ये आपका ये जो क्वेश्चन है वो CBSE 2012 में आ चुका है। और जाहिर सी बात है यार, यही नहीं, हम लोग यही सेम क्वेश्चन, यही सिमिलर क्वेश्चन है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो क्या जो क्वेश्चन वो किस तरीके से रिपीट कर रहा है। एक ही क्वेश्चन का देखो जो एग्जाम में कई बार पूछ रहा है, बस यार कर क्या रहा है कि जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसमें हल्का सा वो ट्विस्ट कर दे रहा है। देखो जाहिर सी बात है, जो वली का जो फर्स्ट बस साइड था और उसने कई चीज़ों को नोटिस किया। ठीक है, उसने कई चीज़ों को लर्न किया, ऑब्जर्व किया, कैनाल को भी देखा, जो काऊ जो बस की तरफ आई थी उन सब चीज़ों को भी देखा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसने फर्स्ट बस साइड से क्या क्या लर्न किया, क्या क्या उसने इंक्वायरी किया। तो देखो हम लोग आंसर में देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि जो वली थी वो क्या करती है, अपने बस साइड के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। ठीक है, जैसे ही क्या करती है, वो डोर स्टेप पे जाती है, वो एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करती है, वो ये भी पता करती है कि जो डिस्टेंस है इन बिटवीन द स्ट्रीट टू टाउन इज वाज ऑफ कितना 6 माइल का है, जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो कितना लगता है, वो 45 मिनट का लगता है। और साथ ही साथ वो ये भी कलेक्ट की कि जो फेयर लगता है, जो कॉस्ट लगता है यार 1 वे का, जब वो विलेज से टाउन मूव करती है तो वो कितना पैसा लगता है, वो 30 पैसे लगते हैं 1 वे के लिए। तो मतलब अगर वली क्या करती है, अपने जो स्ट्रीट से टाउन जाती है और टाउन से अगेन क्या करती है, अपने विलेज अपने होम आती है, तो उसे कितना लग जाता है, टोटल 60 पैसे लग जाता है। सर ये सब है जो भी है क्लियरली यहाँ पे मैंने बताया यार, यही इस पूरे आंसर में मेंशन है। और जो वली है वही क्या करती है, इन सब चीज़ों को काफ़ी ध्यान से ऑब्जर्व करती है, इंक्वायरी करती है, नोटिस करती है। सर हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यार हम लोग क्लास 10th के हर एक सब्जेक्ट को, इंग्लिश को नहीं, मैथ को, साइंस को, SST को, हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। उस पर्टिकुलर चैप्टर का डिटेलिंग भी करने वाले हैं। आज भी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए चैनल पर बने रहना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए हैव अ नाइस डे।